जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं। बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है राजस्थान बोर्ड के लिए, कक्षा 8 विज्ञान का पेपर। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए तैयार। आपके पास अभी लगभग 1.5 घंटे का टाइम है। इसको आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। इससे आपसे यहाँ पर लगभग आपका पेपर ये 80% 100% फंस जाएगा। इसकी यहाँ पर 101% की गारंटी है। तो यहाँ पर आप लोग पेपर को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पेपर में कैसे लिखना है, आपको क्या क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, आपको यहाँ पर A to Z जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग ना MCQ पेपर में पूरे सही करके आएंगे। आप कैसे भी करके MCQ पूरे सही करके आइए, तभी आप लोगों का जो यहाँ पर नंबर का जो बूस्ट होता है 80 नंबर का, तो आप लोग वहाँ पर काफ़ी आसानी तरीके से आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना है, पूरा क्वेश्चन पेपर करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आपको ढीलना नहीं है, कुछ ना कुछ उसके बारे में अवश्य लिख देना। जो भी आपको उसके बारे में पता हो वो आप वहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप लोग MCQ तो 100% सही करके आओ, चाहे कैसे भी, चाहे अपने फ्रेंड से पूछो या फिर आप किसी से पूछो, क्योंकि जो MCQ होते हैं वो बताते हैं कि आप पढ़ने में कैसे हैं। कुछ शुरुआत में आपके MCQ पढ़ते हैं, अगर सारे आपके MCQ रॉन्ग हो जाएंगे, जो कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि बच्चा पढ़ने में सही नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग ना MCQ पर अधिक फोकस करेंगे। तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नायलॉन का उपयोग होता है, तो सही जवाब हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी। कपड़े बनाने में भी होता है, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश बनाने में। तो यहाँ पर तीनों में उपयोग होता है, तो यहाँ टिक क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर है वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? तो यहाँ पर डीजल से भी होता है। यहाँ पर टिक क्या लगाएंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि LPG का क्या फुल फॉर्म है। एलपीजी का क्या फुल फॉर्म है, आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करता है? वह है किस ज्वाला क्षेत्र का प्रयोग करता है? ज्वाला का बाह्य क्षेत्र का उपयोग करता है। किसका करता है? बाह्य क्षेत्र का। इसके बाद यहाँ पर आपको सत्य और असत्य पर टिक लगाने हैं। निम्न कथन को सत्य व असत्य चिन्ह को छाटिए। तो यहाँ पर कह रहा है निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप हम लिख देंगे ट्रू। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किशोरावस्था में लंबाई वृद्धि होती है, बिल्कुल बात सही है, आप लिख देंगे ट्रू। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि आप घर के बाहर हैं, भूकंप आया तो आप घर के अंदर आओगे। गलत स्टेटमेंट, हम लोग घर के बाहर ही रहना चाहेंगे। स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आप के घर या आसपास में आग लग जाए तो आग नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग आग बुझाने वाले वाहन को इन्फॉर्म करेंगे या आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद आप घर के सभी लोगों को यहाँ पर करेंगे सूचित कि आग लग गई है, घर से बाहर निकलो, या आप कई यहाँ पर ऐसे रीजन लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाहन निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेलमैन लिख सकते हैं, सेलमैन लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं ट्राउट मछली, क्या लिख सकते हैं? ट्राउट मछली लिख सकते हैं। आप इन दो में से कोई एक यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो पुरुष हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारा पुरुष हार्मोन का नाम होता है, तो आप इसको यहाँ पर तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है दो बादलों को चित्र बनाकर उनके आवेश को दर्शाइए। जैसे कि एक ये बादल है कि ये बादल, इसमें आपको आवेश इसमें प्लस कर देना है, इसमें माइनस कर देना है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बताना है, फिर नीचे छोटा चित्र बनाना, आपस में पास कर देना, बीच में आप लोग बिजली को दिखा देना। तो ये आपका चित्र बन जाएगा, आपको फाइनली 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, आपको चित्र बनाना है।
तो आप लोग बृहस्पति ग्रह का चित्र देख लीजिए अपने फ़ोन में गूगल से करके कि बृहस्पति का जो ग्रह है उसका कलर किस रंग का होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो हमारा बृहस्पति ग्रह होता है उसके आसपास यहाँ पर जो आज सबसे बड़ा ग्रह होता है उसके आसपास धुआं सा रहता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसका रंग कैसा होता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नाइट्रोजन चक्र का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र सिर्फ बनाना है। आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 कारण लिखने हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए और हमें यहाँ पर स्वेटर पहनना चाहिए और नायलॉन के वस्त्र बने भी पहनने चाहिए। तो यहाँ पर आप कई ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सर्दियों में हम लोग ज़्यादातर ऊनी वस्त्र पहनते हैं और यहाँ पर जैकेट वगैरह जो लेदर होती है उनके भी कपड़े यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपके यहाँ पर माइंड थ्योरी पर डिपेंड करते हैं कि आप लोग वहाँ पर कैसे क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते हैं, कैसे आपको उनको लिखना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन पर चलो नहीं टूटना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको वहाँ पर उनके प्रश्नों को सोचकर आंसर देना है। विदिन ही आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने से आप क्वेश्चन में बोर्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है वो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमारी मैचिंग दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी होती है। सबसे पहले आपको समूह 1 दिया जाएगा, फिर आपको समूह 2 दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे कह रहा है पेट्रोलियम के संगठक। तो यहाँ पर पेट्रोलियम के संगठक यहाँ पर क्या होंगे? तो यहाँ पर हमारे होंगे पेट्रोलियम के संगठक। तो यहाँ पर आपको यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर क्या होगा? भारी मोटर वाहन व विद्युत जनरेटरों के ईंधन के रूप में। तो आप ये वाला डी वाले से आप लोग मैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डी से नहीं, पहले वाला किससे मिलेगा? ये आपको यहाँ उपयोग दिए गए, तो आप नीचे वाले से मिलाएंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये किससे मिलाएंगे? आप लोग डी वाले से मिलाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा डीजल है। तो डीजल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? डीजल यहाँ पर हम लोग घरों के उद्योगों व ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, सी वाले से मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ना द्रवित पेट्रोलियम गैस को आप मिलाएंगे घरों व उद्योगों व ईंधन के रूप में, और डीजल का मिलाएंगे भारी मोटर वाहन व विद्युत जनरेटरों के ईंधन के रूप में। और यहाँ पर पैराफिन आप मिलाएंगे मरहम मोमबत्ती वैसलीन के निर्माण में, और बिटुमिन आप लोग मिलाएंगे पेंट्स व सड़क के निर्माण में। तो ये आपकी यहाँ पर मैचिंग होगी। आप मैचिंग इसको तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, आपको यहाँ पर वो मैचिंग लिखनी है, वो आपको यहाँ पर मैचिंग अच्छे तरीके से लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपको सत्य और असत्य को टिक लगाना है, कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा। तो यहाँ पर आप लोग अपने बोर्ड के परीक्षा में इसको आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर आप इनका आंसर देंगे। जल्दबाजी में कोई भी आंसर आपको पिकअप नहीं करना है, बड़े आसानी से, क्योंकि आपको इस बार अपने साइंस के पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वनोन्मूलन से वर्षा तक प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। कैसा है? गलत है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो हमारे वन कहाँ से जमेंगे? तो वन नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? डिपेंड नहीं होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर असत्य पर आप लोग टिक लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोग जू जाते हैं, जू में इनको काफ़ी अच्छे ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो अभ्यारण्य होते हैं उन पे यहाँ पर उनको यहाँ पर जो जानवर होते हैं हमारे इंटरनेशनल जानवर होते हैं, यहाँ पर कई कोई जानवर होते हैं, उनको यहाँ पर बाकायदा उनको संरक्षित व सुरक्षित टाइम पर खाना भी दिया जाता है, काफ़ी उनकी देखभाल भी की जाती है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संकटापन्न जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीयकरण कहते हैं। बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अभी अभी तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे प्रकार से अभी तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, इसको आप लोग देख लीजिए और रफ कॉपी में बना भी लीजिए।
तो यहाँ पर कह रहा है पादप कोश का व जंतु कोश का आपको नामांकित चित्र बनाना है, इसको आप अभी तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर आपको एनिमल सेल और यहाँ पर प्लांट सेल का डायग्राम यहाँ पर ड्रा करना है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से ड्रा कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक बार देख लीजिए अपनी बुक या कॉपी से, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको यहाँ पर दाब की परिभाषा व सूत्र देना है। तो दाब का जो हमारा सूत्र होता है P बराबर होता है F/A, यानी कि यहाँ पर कह रहा है एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब का यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। यहाँ पर उसका मैंने सूत्र लिख दिया है। उसकी जो हमारी इकाई होती है वो बल बटे यानी कि न्यूटन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि आपको चिकने फर्श पर चलना या दौड़ना होता है तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। तो यहाँ पर अगर कोई सतह हमारी चिकनी है तो उस पर हम लोग ना कीलदार जूतों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमको पर्याप्त घर्षण मिल सके, वहाँ पर हम आराम से चल सकें। क्योंकि जो एथलीट लोग होते हैं वो अपने घर्षण को बढ़ाने के लिए नुकीले जूते पहनते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, लगातार ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। इनका सटीक से आंसर एक ही होता है, जो आपको यहाँ पर लिखना होगा पर्याप्त घर्षण मिल सके। क्योंकि अगर हम चिकने जूते, हमारी फर्श चिकनी होगी तो हमको ना जूते खुदरे चाहिए जिन पर यहाँ पर आपको पर्याप्त घर्षण मिल सके, तो वहाँ पर आप लोग आसानी से चल सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है शोर व संगीत के दो अंतर लिखिए। तो आप लोग इधर लिख देंगे शोर, उधर लिखेंगे संगीत। तो शोर में कोई लय नहीं होती है, संगीत में लय होती है। इसकी आवृत्ति जो होती है निश्चित नहीं होती है, संगीत की आवृत्ति निश्चित होती है। तो यहाँ पर आप ऐसे दो अंतर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर शोर को कोई सुनना नहीं चाहता और संगीत को हर कोई सुनना चाहता है, ये बेसिकली रीजन है। आपको यहाँ पर इसके कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर है विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको विद्युत परिपथ का एक सिंपल डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आप इसको अंकित कर लेंगे। यहाँ पर आपको बैटरी भी दिखानी होगी, यहाँ पर आपको इसकी एक बैटरी दिखानी होगी, बैटरी से जोड़कर यहाँ पर आपको कुंजी भी दर्शा देनी है, ये आपकी कुंजी हो गई। और यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे बल्ब दर्शा देना है, ये आपको यहाँ पर विद्युत लेपन का ऐसे आपको यहाँ पर डायग्राम बना लेना है। तो यहाँ पर आप कई प्रकार के प्रतिरोधक को भी शो कर सकते हैं। ऐसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको लगेगा कि जो बालक है वो काफ़ी होशियार है, तो आप ऐसे नाम भी इसके दर्ज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर जो कॉपी चेक करेगा वो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है अपने परीक्षा के दौरान, सेम आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं पिछले सैंपल पेपर में, तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये काफ़ी आसान भी है, पर आसान तो नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कोई 2 जानकारी लिखिए। सबसे पहली जानकारी है कि हमारे भारत की जो यहाँ पर सेना बॉर्डर होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। और हमको यहाँ पर साइबर में भी काफ़ी, नेट में, टीवी में, यहाँ पर न्यूज़ सेंटर में काफ़ी हमको लोगों को सहायता प्रदान करता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। आप लोग इसको सोच समझ के अच्छे पॉइंटों के साथ आंसर उनका लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कह रहा है आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। ये काफ़ी ईजी, आप लोग खुद से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है और में कह रहा है जहाँ सिंचाई या जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई कौन सी विधि से करेंगे, सिंचाई का यहाँ पर विधि का चित्र बताएं। तो यहाँ पर जैसे कि जहाँ पर सिंचाई नहीं है, जैसे कि हमारा राजस्थान है वहाँ पर सिंचाई नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग नहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान में उतना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर भारत सरकार आप लोगों को नहर के माध्यम से पानी भेजती है। तो हम लोग जो किसान वहाँ के हैं वो नहरों के जल से अपने खेतों को सिंचाई करते हैं। पर कहीं कहीं राजस्थान में पर्याप्त पानी है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है धातुओं और अधातुओं में गुणों में आपको कोई 4 अंतर बताने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 अंतर लिखने होंगे। यहाँ पर लिखना धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा धातुएं तन्य होती हैं, इसमें लिखना है धातुएं तन्य नहीं होती हैं। इसके बाद लिखेंगे आप लोग धातुएं आघातवर्तनीय होती हैं और यहाँ पर अधातु आघातवर्तनीय नहीं होती हैं। धातुओं से तार खींचे जा सकते हैं और अधातुओं से तार नहीं खींचे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके बेसिक अंतर। तो इनको आप ऐसे ही लिखेंगे, आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं काटेगा। 100% गारंटी आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर अथवा में जो मिलेगा, अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नीचे सारणी के कॉलम फर्स्ट पदार्थ दिए गए हैं, उनके सामने अब कॉलम सेकंड का उपयोग लिखना है। तो गोल्ड का आप लोग जानते हैं कि जो हमारी माँ बहन सिस्टर होती हैं वो किसके प्रयोग करती हैं, ज्वेलरी के रूप में प्रयोग करती हैं। कापर बर्तन बनाने के में, आयरन यहाँ पर आयरन आप लिख सकते हैं सिक्के बनाने में, और कापर भी लिख सकते हैं सिक्के बनाने में। यहाँ पर आयरन को लिखेंगे आधुनिक हथियार बनाने में उपयोग किया जाता है। मरकरी पारा बनाने में, थर्मामीटर बनाने में, आप ऐसे यहाँ पर कई ऐसे उपयोग इसके लिख सकते हैं। थर्मामीटर बनाने में आयरन का आप लिख सकते हैं आधुनिक हथियार बनाने में, कापर लिख सकते हैं सिक्के बनाने में, और गोल्ड का लिख सकते हैं ज्वेलरी के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव नेत्र का यहाँ पर संरचना आपको बनानी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग कान यानी कि ईयर, आई, और यहाँ पर आप लोग हर्ट, और यहाँ पर आप लोग डायमंड और ग्रेफाइट की संरचनाएं आप लोग तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको मैंने डायग्राम बताए हैं इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोग बात रुक जाइए। जो आपको डायग्राम है इनको आप अभी तैयार कर लीजिए। आपके पास ये जो 100% फंसेंगे तो इनको अभी तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट संरचना है, ये आपको नहीं छोड़नी है परीक्षा में, आपको पूरा करके आना है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो यहाँ पर कह ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। तो काफ़ी इजी है, ये आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि आपके माइंड थ्योरी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी माइंड थ्योरी क्या सोचती है। तो आप लोगों की थ्योरी बहुत अच्छी है, मुझे पता है आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से करके आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर और मिलेगा, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपकी सरफेस हो जाएगी, आपका विलंब हो जाएगा, ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी, ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, ये हमारा हो जाएगा परावर्तन। ये आपस में इक्वल होते, बस आपका ये डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसे आपको फाइनली डायग्राम बनाना था, सिर्फ आपको इतना ही डायग्राम बनाना है। इसके बाद आप में कह रहा है यदि आप पिताजी के धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा के लिए आपको कौन कौन से 2 प्रश्न पूछने चाहेंगे। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास कोहरा है, मतलब कि आप गाड़ी चला रहे कोहरा है, तो आपको यहाँ पर पीले रंग की लाइट का उपयोग करना चाहिए और हॉर्न का भी लगातार उपयोग करना चाहिए। और भी आप ऐसे नियम है जो आप पूछ सकते हैं, उनके माध्यम आप लोग सोचकर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शुद्ध और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे, लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आपकी माइंड थ्योरी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका माइंड किस हद तक सोचता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अथवा में कह रहा है शुद्ध व अशुद्ध हवा में क्या अंतर है। तो ये सभी जानते हैं, आप लोग कर सकते हैं। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहे हैं इजी है, पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे रहे, क्योंकि अब लगातार हमारे जो दैनिक जीवन में ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कि हमारे वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आप लोगों को जागरूक करके हमारी आगे पीढ़ी को जागरूक किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों से ऐसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन पे हमारा समाप्त हो गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बस कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।